हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, इससे पहले हमने जो आपको टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। आज हमारे पास वैसा ही कुछ केस है, लेकिन आज हमारे पास ऑन द एक्सिस नहीं, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ठीक है, कहां पे फाइंड करनी है? ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। बाइसेक्टर का मतलब ये यहां पे, ये हमारे पास हमने पहले ही बना दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये कोई पॉइंट P है जहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, इस -q चार्ज के कारण हमने कहा था कि जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं जिस भी पॉइंट पर, वहां पे हम क्या एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, और वो टेस्ट चार्ज कैसा रहता है? पॉजिटिव। उसकी अपनी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ठीक है, अब यहां पे क्या है? -q चार्ज है, वो उस चार्ज को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण -q चार्ज के कारण बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी रहेगी? ऐसी बनेगी E1। ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक, और इस +q चार्ज के कारण ये क्या करेगा? उसे रिपेल करेगा। बात समझ में आ रही है? ये क्या करेगा? उसे रिपेल करेगा। तो इसके कारण ऐसे बनेगी E2। ठीक, अब यहां पे डायरेक्शन देखो अलग अलग होगी। वहां पे क्या था? लाइन ऑफ एक्शन एक ही था वहां पे, लेकिन यहां पे क्या है? अलग अलग हो गई। तो यहां पे इसका मतलब अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी उसकी वैल्यू, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहां से किस तरह होकर जाएगी? इन दोनों के बीच से निकल के जाएगी। इन दोनों के बीच से निकल के इसलिए जाएगी क्योंकि बच्चों यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जहां पे फाइंड करनी है, जैसे इस P पॉइंट पर फाइंड करनी है, तो यहां से भी डिस्टेंस सेम है, यहां से भी डिस्टेंस सेम है। चार्ज क्या कहे थे हमने कि दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज क्या है? सेम है। ठीक है, जब दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और डिस्टेंस भी यहां से सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही बनाएंगे। और जब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो रिजल्टेंट कहां से होकर जाएगा? बीच से होकर जाएगा। रिजल्टेंट यानी कि इन दोनों का जो परिणामी होगा, जहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से? बीच से होकर जाएगी। बात समझ में आ रही है? अरे यार एक बात तो बताओ, हमारे पास ये कोई वेट है, कितने का है? 100 kg का वेट है। 100 kg का वेट है। एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है, इसे खींच रहा है रस्सी से, ठीक है, 10 न्यूटन का बल लगाकर। दूसरा आदमी भी कितना खींच रहा है? 10 ही न्यूटन का बल लगाकर खींच रहा है, दोनों एक बराबर। तो ये ऐसे नहीं जाएगा आगे, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो सीधी डायरेक्शन में कहां जाएगा? ये फोर्स कहां जाएगी? सीधी डायरेक्शन में आगे जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? ठीक, अगर ये 20 न्यूटन का है तो क्या करेगा? अब भाई ये ज्यादा पावरफुल है, ये आगे तो जाएगी, लेकिन ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी आगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऐसे ही वहां पर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इसके कारण दोनों के कारण सेम, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है, यहां पे डिस्टेंस सेम रहेगी। ठीक है, सेम डिस्टेंस पर रहेगी तो दोनों की वैल्यू एक ही आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई दोनों की डायरेक्शन जब अलग अलग है तो नेट कैसे निकलेगी? इसका मतलब हमने उसका क्या निकालना पड़ेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच से होकर जाएगी, उसे निकालने का मेथड है वो अभी आपको बताएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे करें। अब लिख देते हैं Q1 चार्ज के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, सॉरी Q1 नहीं, -Q, ड्यू टू -Q चार्ज। ठीक है, -Q चार्ज के कारण क्या बनी थी? इसे हम E1 मान लेते हैं, E1। ठीक, अच्छा एक बात और बच्चों, यहां पे हम क्या मान लेते हैं? इसे L मान लो, बट डिस्टेंस यहां से जो है, ये डिस्टेंस यहां से कहा था ना कि कहां से लेते हैं डिस्टेंस? इधर से। तो इसे हमने क्या मान ली? X मान ली। क्या मान ली? इसे हमने X डिस्टेंस मान ली। अब देखो ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री। भाई हमने पहले ही कहा कि बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल यानी कि डाइपोल को बीचों बीच क्या कर रहा है? बराबर बांट रहा है। ये 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के ट्राइंगल में यदि हमें कोई दो साइड पता हो तो तीसरी साइड के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये क्या आ जाएगी, और ये दोनों सेम ही तो आएगी, x² प्लस के L²। इसकी वैल्यू क्या आएगी? या L² प्लस x², कुछ भी लिख लो, x² प्लस L² लिख लो, ये L² प्लस x²। बच्चों इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? ये बताओ, समझ में आ गई? क्लियर हो गई? चलो अब देखो -Q से डिस्टेंस कितनी है? देखो सेम आ गई। +Q से डिस्टेंस कितनी है? सेम, पहले तो बताया था मैंने। चलो अब लिख देते हैं E1 यानी कि KQ/R का होल स्क्वायर। R कितनी आएगी बच्चों? L² प्लस x²। इसके कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। ठीक, और E2 के कारण यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q चार्ज,
ठीक है, E2 भी इतनी रहेगी, के क्यू बाई अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या है, बराबर है। E1 बराबर E2 बराबर हम क्या मान लेंगे, E के। दोनों जब बराबर है तो E लिखेंगे ना, E1 E2 लिखने का तो कोई मतलब नहीं होता। E1 E2 तो तब लिखा जाता है कि यदि दोनों अलग अलग है। अब दोनों क्या आ जाएगी, सेम आ गई दोनों। अब यहां पर देखो बच्चों, हमें फाइंड करनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है हमारी, ये बिल्कुल इधर देखो। यहां पे भाई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहती है बच्चों, ये रहती है ना। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रही है इस बार जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ रही है। देखो इसकी डायरेक्शन इधर है, बिल्कुल ये ऑपोजिट जा रही है। अब यहां पे देखो इससे कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, यहां पे हम क्या करते हैं, ये एंगल क्या है मान ली, इसे मान लेते हैं हम थीटा मान लेते हैं, ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल जब थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। भाई ऐसे होते हैं ना एंगल, मान लिया ये वाला, ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, बराबरी तो होते हैं, तो ऐसे एंगल तो बन रही है। ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब जब हमने ये कहा कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बीचों बीच जा रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे कह लो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, आपस में बराबर। जब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चलो ये बात भी समझ में आ गई हमारी। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर कि जो इसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास जो है, हम क्या कर लेते हैं, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। कैसे भाई, थीटा कोण बनाते हुए जो हमारे पास कंपोनेंट जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो जाता है। थीटा कोण बनाता हुआ जो कंपोनेंट निकला क्या हो गया, ये कॉस थीटा हो गया। ठीक, क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। अच्छा, अब यहां पर देखो इस कॉस थीटा से हम क्या करते हैं, फिर ये जो साइन थीटा वाला बनाते हैं 90 डिग्री के एंगल पर बनाते हैं, वो क्या हो गया, ये हो गया हमारा ई साइन थीटा हो गया। क्या हो गया हमारा, ई साइन थीटा हो गया। ठीक, अब इसकी वजह से देखो माइनस क्यू चार्ज के कारण, देखो माइनस क्यू चार्ज के कारण कहां जा रही थी, ये नीचे आ रही है ना, ये तो देखो नीचे आ रही है। अब ये किससे एंगल थीटा बना रही है, ये इससे एंगल थीटा बना रही है। तो इसका भी जिस एंगल हमने जो है, जिसके साथ जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ने थीटा एंगल बनाया, उसे क्या लिखेंगे, वो भी कॉस थीटा ही होगा। तो इसका भी ई कॉस थीटा, इसका भी ई कॉस थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे, इधर ही आ जाएंगे। तो कहने को क्या हो गया, ये 2 ई कॉस थीटा हो गया। अरे इसका ई कॉस थीटा भी है, इसका ई कॉस थीटा। अब E1 E2 थोड़ी, अब तो दोनों क्या सेम हो गए ना। अब E1 E2 का तो कोई मतलब नहीं है, अब तो दोनों सेम हो गए। तो इसका ई कॉस थीटा, देखो ये भी एंगल थीटा बना रहा है ना इससे, क्योंकि ये क्या, इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे को है। भाई माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो क्या बनी, ठीक इसकी तरफ बनी, माइनस क्यू चार्ज की तरफ। ठीक है, अब इसने एंगल जो थीटा बनाया तो इसका कंपोनेंट थीटा कौन बनाता है, ये 2 ई कॉस थीटा, इसका भी यही था 2 ई कॉस थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में जुड़ गए। इसका साइन थीटा कहां बनेगा, देखो इसके कॉस थीटा से 90 डिग्री पे बनेगा, बिल्कुल इस तरीके से। अब जब ये इस तरीके से बनेगा तो क्या कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी वही है, उसकी वैल्यू वही है। ई साइन थीटा आ रही थी, दोनों की वैल्यू, दोनों की वैल्यू ई साइन थीटा। अब E1 E2 साइन थीटा तो नहीं है, हमें पता चल गया कि E1 और E2 दोनों बेस सेम है, बराबर है। तो इसके ई साइन थीटा से उसका ई साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्योंकि क्या है, बराबर है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, बराबर है ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक, अब ये आ गया ओवरऑल कि जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी है, 2 ई कॉस थीटा। तो ई नेट बराबर कितना आएगा बच्चों, ई नेट इज इक्वल टू 2 ई कॉस थीटा, 2 ई कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, 2 ई की वैल्यू कहां है बच्चों, ई की वैल्यू भाई दोनों में से कोई सी भी रख दो, यही तो है, के क्यू बाई अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। 2 की जगह 2, ई की जगह ई आ गया। अब क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, ये थीटा है यहां से। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है बच्चों, एल, हाइपोटेनियस क्या है, ये एल बाई कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, के क्यू बाई, अच्छा ये आर स्क्वायर भी तो आएगा, ये तो स्क्वायर में आ गया। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, एल बाई कितना हो जाएगा कॉस थीटा, अब देखो ये आ जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। भाई बात समझ में आई यहाँ तक या नहीं आई, देखें एक बार स्क्रीन में जरा, सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर। ठीक, अब क्या करेंगे, वही 2QL, ये तो क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू 2 क्या बन जाएगा, 2K, सॉरी 2K नहीं,
के पी बन जाएगा। ये 2QL क्या बन जाएगा बच्चों, पी, और के है ही, तो के पी बन गया। के पी के बाद अब नीचे आ जाओ, है ना, कृष्णा प्लाजा के बाद नीचे आ जाओ। एल स्क्वायर प्लस एक्स, हमने पहले ही कहा था बच्चों कि एल जो है एक्स के रिस्पेक्ट में बहुत ही क्या है, स्मॉलर है। क्या है, एल क्या है, एल बहुत छोटी दूरी है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, इसे छोड़ देंगे बिल्कुल, क्योंकि एल स्क्वायर इज क्या है, लेस देन एक्स स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टेंड्स टू जीरो, यानी कि ये लगभग जीरो के बराबर हो जाएगी। के पी बाई, अब देखो के पी बाई का इसका स्क्वायर होगा तो ये इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट है, तो अब देखो इसका स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा ना, अंडर रूट हट जाएगा। इसके अंडर रूट का मतलब क्या है कि अगर किसी भी संख्या का अंडर, मान लिया एक्स का रूट, एक्स के ऊपर रूट है, तो एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, अब इंटू यदि हम एक्स से कर दें इसकी, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। ये ऐसे ही इनका केस भी एक तरीके से। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये अंडर रूट हट गया, इसका स्क्वायर हट गया, क्या बच गया यहाँ, केवल एक्स स्क्वायर बच गया। एल स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जैसे मैंने तुम्हें ये बताया यहाँ पे। ठीक है, एक तो क्या था, विदाउट अंडर रूट था, भाई इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट जाएगा, हटेगा नहीं हटेगा। चलो एक बात है, तुम ऐसे कर लो यार, ये लो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब तो ठीक है। अब देखो एक ये वाला जो अंडर रूट है, इसका मतलब पावर 1/2, ये विदाउट अंडर रूट है, ये है। अब इसका मतलब पावर क्या है, एक है, इसकी पावर क्या है, 1/2 है। 1/2 और एक को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3/2 ही तो आएगा। ठीक, अब ये पावर, ये एक्स क्या है, बिल्कुल सॉरी एल क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए हम किसको, केवल एक्स को ही रखेंगे। कर दो भाई, के पी बटे हमारे एल, इसको हम छोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है वैसे, 3/2 है, 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। बाइसेक्टर, कहां पे, बाइसेक्टर पे, ई नेट एट बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल ऑफ, ठीक है ना, या इक्वेटोरियल पे कह लो या बाइसेक्टर पे, बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। बच्चों ये समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया भाई, इसके कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे रहेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। नेगेटिव चार्ज के कारण कैसी रहती है, वो नेगेटिव चार्ज की तरफ रहती है, इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे ऑफ चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर की तरफ रहेगी, नेगेटिव चार्ज के कारण नीचे की तरफ आ रही थी। अब हमें पता है कि यार इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं आता पता नहीं चल रहा था। अब हमें लेकिन ये पता चल गया था हमें कि ये यहाँ से जो ये पॉइंट पी है, ये यहाँ से भी बराबर डिस्टेंस पे और यहाँ से भी बराबर डिस्टेंस से, जब दोनों चार्ज बराबर थे मैग्नीट्यूड वाइज और डिस्टेंस भी सेम हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बनेगी, सेम बनेगी। अब हमें ये पता चल गया था कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या जाएगा, बीच से होकर जाएगा। अगर बराबर है तो जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, एक ही क्या था, एक वेट को 10 न्यूटन से इधर से खींच रहा था, 10 न्यूटन से इधर से, तो बीचों बीच आगे ले जाता है वो। अब क्या था, हमें पता था, देखो हमने क्या बनाया यहाँ पे, इसके कंपोनेंट बनाए, किसके, E1 और E2 के। अब E1 E2 हमें पता चल गया था कि E1 E2 बराबर E ही है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया था कि E1 E2 बराबर क्या है, E ही है, तो हमने इसको E ही लिया। अब E का जो हमने इधर वाला इसका जो हमने कंपोनेंट लिया थीटा कोण बनाते हुए, कैसे भाई बच्चों देखो ऐसे होता है, मान लिया हमारे पास ये E की डायरेक्शन है, ठीक है, E की डायरेक्शन है, इससे हमने थीटा एंगल बनाते हुए, यदि ये है हमारे पास थीटा एंगल बन रहा है, तो E का इस थीटा एंगल के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, E cos थीटा, E cos थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। ऐसे देखो ये क्या था, E2 था ना, हालांकि ये क्या बन गया था, E बन गया था, लेकिन अभी तो फिलहाल क्या है, E2 है, अभी फिलहाल क्या है, E2 है, इसके कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो इसका जो है थीटा कोण की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है, E cos थीटा। अब इसकी, अब क्या लेते हैं हम, दूसरा कंपोनेंट क्या लेते हैं, E cos थीटा से 90 डिग्री, इससे मत लेना 90 डिग्री, इस E से ना 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 ना, इससे लेना है जो E cos थीटा वाला कंपोनेंट है, इससे लेंगे हम 90 डिग्री पे, वो लेंगे हम कौन सा, E sin थीटा। भाई sin थीटा का लेंगे, E तो इसका है ना भाई, E है रिजल्टेंट, तो इसके इसी का कंपोनेंट ये है, इसी का ये, तो E तो इसलिए लगा रहे हैं। अब ये वाला मान खत्म हो गया, अब इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि इसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, इसीलिए इसका काम यहाँ खत्म हो गया था, हमने ये वाला और ये वाला। अब देखो ठीक, ये तो हो गया, चलो ठीक, ये बात समझ में आ गई तुम्हारे, कोई बात नहीं, ये बात अगर तुम्हारे समझ में आ गई हो तो अब इसके लिए भी देखो ऐसे ही, ये भी क्या था यहाँ पे भाई एंगल, ये थीटा था, तो इससे ये वाला एंगल भी थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ये और ये, ठीक है।
अब ये भी तो ऐसे बन रहा था, देखो यहाँ से थीटा, यहाँ से ये थीटा, इस थीटा की वजह से ये भी थीटा बन गया था, चलो थीटा एंगल बन गया था। अब थीटा एंगल बनाते हुए कंपोनेंट कौन सा जा रहा था, ये जा रहा था, तो इसका भी क्या था, ई का, ई कॉस थीटा इसका भी इधर ही जा रहा था, और इस वाले का भी E2 का भी ई कॉस थीटा इधर, और E1 का भी ई कॉस थीटा इधर, दोनों कॉस थीटा क्या हो गए, जुड़ गए, दोनों जुड़ गए तो क्या हो गए, 2 ई कॉस थीटा। वैल्यू तो हमें पता चल गई थी कि E1 E2 की, अब क्या अब तो सेम है, अब कोई E1 E2 नहीं है। अब इसका ई साइन थीटा कहाँ जाएगा, देखो कॉस थीटा इधर गया, क्या रिजल्टेंट इधर आ रहा है, तो 90 डिग्री कैसे बनेगा, यहां से इस तरह 90 डिग्री। अब हमने देखा जो E2 वाले का ई साइन थीटा कंपोनेंट था, और E1 वाले का साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ये दोनों क्या थे, ऑपोजिट थे। E1 E2 का हमें पता चल गया था कि दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि दोनों क्या है, सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक, अरे दोनों खत्म ही तो हो जाएंगे यार। एक बात तो बताओ, यदि मान लिया हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे एक डायरेक्शन इधर क्या लगा रहा है, एक इधर फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, दूसरा भी इधर कितनी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना, इस पे नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो, खत्म हो जाएगा ना। ये यहाँ पे 10 ही न्यूटन की इधर लगा रहा है, 10 ही न्यूटन की फोर्स इधर लगा रहा है। ठीक, ऐसे ही हमने क्या किया, ये यहाँ पर जीरो हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आई, 2 ई कॉस थीटा। अब 2 ई कॉस थीटा, देखो ई नेट बराबर 2 ई कॉस थीटा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता थी, निकाल ली थी हमने, चाहे कोई सी भी ले लो, दोनों सेम है, वैल्यू पुट कर दिया हमने, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के क्यू वाई, क्योंकि डिस्टेंस ये थी ना, डिस्टेंस कौन सी वाली, ये वाली मेजर करेंगे ना भाई, P की डिस्टेंस माइनस क्यू से, ऐसे थोड़ी कि ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, ये वाली डिस्टेंस लेंगे, ऐसे ही क्यू से ली, दोनों की डिस्टेंस क्या थी, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर था, लेकिन हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ई का फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर की वजह से क्या हो गया, ये अंडर रूट हट गया, अंडर रूट हट गया। अब हमारे पास यहाँ कॉस थीटा भी था, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, L, हाइपोटेनियस ये है, इसकी वैल्यू है। अब देखो, एक विदाउट अंडर रूट है और एक अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर यदि है तो उसको अंडर रूट हटा के हम पावर 1/2 कर देते हैं, और एक की पावर, इसकी पावर कुछ नहीं थी तो 1 मान लेंगे। अब 1 प्लस 1/2 को जोड़ोगे, क्योंकि दोनों संख्या सेम है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, तो 1 प्लस 1/2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3/2 ही तो आएगा, 2 कम 2 1 3, 3/2 आ गया। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3/2। हमने यहाँ L को इग्नोर, भाई L हमें पता था कि L क्या है, x के रिस्पेक्ट में बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही क्या है, स्मॉल डिस्टेंस है x के रिस्पेक्ट में, तो हमने क्या कर दिया, इसे बिल्कुल छोड़ दिया, 0 के बराबर मान लिया। 0 के बराबर माना तो L तो गायब हो गया, एक्स स्क्वायर, लेकिन पावर 3/2 तो फिर भी रहेगी, तो इसलिए यहाँ से क्या कि ये मल्टीप्लाई होगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की पावर 3 आ गई। बात समझ में आ गई बच्चों, तो यही आपका टॉपिक ये खत्म होता है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक इसका बचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, वो तीसरा, वो किसी भी पॉइंट पे। अभी तक हमने क्या किया, एक्सियल पोजीशन पे फाइंड की, यानी कि एक्सिस पे फाइंड की डाइपोल के, ठीक है, एक यहाँ पे फाइंड की हमने, ये डाइपोल है मान लिया, इसके एक तो हमने फाइंड किया एक्सिस पे, दूसरा क्या की बाइसेक्टर पे। अब हम कहीं भी ले सकते हैं, देखो यहाँ याद करना बहुत आसान था, क्योंकि ये सीधी खड़ी है, ये सीधी पड़ी है, अब तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, तो वो एक जनरल केस बन जाएगा आपके लिए, और उसके द्वारा आप किसी को भी फाइंड कर सकते हो, इन दोनों को भी निकाल सकते हो उसके द्वारा, वो बहुत ही मज़ेदार होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तीनों बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मेहनत करते रहो, चैनल को शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करवाओ अपने दोस्तों से, जो अपने फिजिक्स वाले फ्रेंड है उनको जरूर शेयर करो, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।